हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th क्लास। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। एक कोन दिया हुआ है, कोन ऐसा होता है, उसका डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है, मतलब ये स्लैंट हाइट एल को हम क्या बोलते हैं, ये जो ऐसे है ना तिरछी ऊंचाई, ठीक, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। कोन में दो टाइप की हाइट होती हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली, इसे कैपिटल एच मतलब स्मॉल एच, और ये जो ऐसे आड़ी तिरछी लाइन खींची गई है ये वाली, इसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो डायमीटर दिया है 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2 रेडियस हो जाएगा। लेंथ कितनी है? एल मतलब एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। लेंथ नहीं है, ये स्लैंट हाइट है ये। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बेटा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 10। सारी वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, और जो स्लैंट हाइट दे रखी है वो है 21 मीटर। तो अगर डायमीटर 24 मीटर दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 मीटर। स्लैंट हाइट कितनी है 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, पाई की वैल्यू रख देना 22/7, आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 12। इसको इन दोनों को ऐड करोगे 33 आ जाएगा। अब ऊपर ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर लेना और 7 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा क्या दिया हुआ है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। एक कोन दिया हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक, उसकी स्लैंट हाइट कितनी है 14 है, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो दिया हुआ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या पता करना है? सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द बेस पता करना है। ठीक, कि ये जो बेस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस आर जो हम लिख रहे हैं, आर आर कितनी होगी। ठीक, तो हमें क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर तो हमें निकालना ही है, एल की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इधर उधर जैसे भी तुम काट काट पाओ। ठीक है ना। मैंने तो इसको यहाँ से 7 1 जा 7 2 जा कट कर दिया, फिर 2 से इसको 154 कट कर दिया, फिर इधर 11 से कट कर दिया इसको, तो r इक्वल टू 7 आ गया। देखो बेटा, सोल्यूशन जो कैलकुलेशन होती है वो अपने हिसाब से की जाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कटिंग पिटिंग है तो तुम्हें ऐसा समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे काटा है, तुम अपने हिसाब से काट के देखो। ठीक है, अपने हिसाब से जैसे भी कर पाओ। ठीक है, बस तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा है इस क्वेश्चन में, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सारी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 7, एल की वैल्यू है 14, आर की वैल्यू है 7। 14 + 7 होता है 21, तो इधर 22 × 21 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ये भी बेटा कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही नोट डाउन कर लेना कॉपी पे। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ठीक, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट और कास्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कास्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपीज़। यानी कि हमें एक टेंट बनाना है ऐसा कोन टाइप में। ठीक है ना। इस तरह के जो टेंट होते हैं ज़्यादातर जब मेले वेले लगते हैं ना तो उसमें तुम्हें दिखाई देंगे।
या राजस्थान साइड में दिखाई देते हैं। ठीक, अपने साइड में तो ऐसे होते नहीं। तुम ऐसा समझ लो कि जिसमें तुम भूसा भरते हो ना, भूसा, भूसे को पता नहीं क्या कहता है तुम लोग, भूसा वो लोग जो जानवर खाते हैं। ठीक, तो उसके उस जैसा शेप बना देते हो ना, उस टाइप का शेप। तो समझ लो कि अगर हमें इसके चारों तरफ पल्ली लगानी हो, पल्ली मतलब एक कैनवास लगाना हो, ठीक है ना, कैनवास कपड़े का होता है, ऐसे चारों तरफ ऐसे लगाना हो, बनाना हो टेंट टाइप का, तो तुम्हें कितना कैनवास चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ें दे रखती हैं, ठीक, वो चीज़ें हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया, रेडियस 24 मीटर, एच कितना दिया हुआ 10 मीटर, तो एल निकालो, एल क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 10। ठीक, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा 576 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 676, और एल की वैल्यू आ जाएगी जब इसका रूट निकालोगे स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 26 मीटर। अब कास्ट ऑफ कैनवास, कैनवास का कास्ट पूछा है, तो सबसे पहले देखो कि कैनवास लगेगा कितना, कैनवास कितना लगेगा, जितना उस टेंट का क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया में 70 से मल्टीप्लाई कर देना। कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, और उसमें जब 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कास्ट आ जाएगी किसकी, कैनवास की। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू है 26। ठीक, और ये 70, इस 7 से हमने इसको 10 टाइम काट दिया। अब 22, 24, 26 और 10 सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in the cutting is approximately 20 centimeter. हमें क्या करना है, हमें एक टेंट बनाना है, इस टाइप का टेंट, कोनिकल टेंट। ठीक, और इस किसका बनाना है, एक टारपलिन पॉलीथीन की आती है, ठीक है ना, उससे बनाना है। ठीक है ना, पन्नी टाइप से। तो वो जो टारपलिन है वो 3 मीटर वाइड है, उस वाइड कितनी है, 3 मीटर चौड़ी है। ठीक, और लेंथ हमें उसकी पता करनी है। ठीक है ना, हमें उसकी लेंथ पता करनी है कि इस टेंट को बनाने में कितने मीटर हमें टारपलिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि इस टेंट की जो रेडियस है वो r इक्वल टू 6 मीटर है और हाइट क्या है 8 मीटर है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें कही गई है, जब बेटा हम टेंट बनाते हैं ना तो टारपलिन होगी, तो टारपलिन को इधर से घुमाओगे, इधर तक राउंड करोगे, तो एक जगह पे सिलाई भी तो करनी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी कि नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके। तो सिलाई में और थोड़ा सा कटिंग पिटिंग में 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा निकल जाता है। ठीक, ये बात नोट करने वाली है, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक, जब लेंथ निकलेगी ना, इसकी लेंथ निकलेगी तो उस लेंथ में 20 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो रियल लेंथ नहीं निकलेगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई टारपलिन जो है थोड़ी सी मोड़ करके आपस में सिली जाती है ना, क्योंकि इधर का कोना और इधर का कोना है ना, उसको सिला जाएगा, तो उसमें 20 सेंटीमीटर क्या होगा, बेकार चला जाएगा। और हमसे उन्होंने पूछा है एक्चुअली कितने मीटर टारपलिन चाहिए। ठीक, तो जो हम इससे लेंथ निकालेंगे उसमें हम ये 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ये चीज़ लास्ट में ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमने ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर ऑफ टारपलिन, एच दे रखा है 8 मीटर, रेडियस 6 मीटर, तो एल की वैल्यू निकाल लो। एल क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, आर की वैल्यू तो 6 का हो स्क्वायर और एच मतलब 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 36, 8 का स्क्वायर मतलब 64। अब 36 64 को ऐड करोगे तो 100 आएगा। तो 100 का रूट क्या होता है,
स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो लेंथ है, लेंथ बार बार में लेंथ मेरे मुंह से निकल रहा है बेटा, लेंथ नहीं, ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, ठीक, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट करके रखा है। स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर गलती से हमारे मुंह से लेंथ निकल जाए तो लेंथ वाली बात नहीं, यहाँ पे ये लेंथ नहीं है, ठीक, ये स्लैंट हाइट है, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा कि टेंट बनाने में हमें कितने टारपलिन की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेंट बनाने के लिए जो उसका कर्व सरफेस एरिया है उतनी हमें टारपलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्व सरफेस एरिया किसी भी टेंट का क्या होगा, पाई आर एल। यहाँ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे, हमने रख दिया। आर की वैल्यू है 6 मीटर और एल की वैल्यू आई है 10 मीटर आई है, ये सेंटीमीटर नहीं बेटा, 10 मीटर आई है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक, मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर भी ये मीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर ही। अब देखो, तो जो एरिया ऑफ अ टारपलिन, एरिया ऑफ अ रिक्वायर्ड टारपलिन, जो कर्व सरफेस एरिया है, मतलब है तो ये एरिया ही ना। और तुम्हें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, चाहो तो इसको बी बना दो, कैपिटल बी, वहाँ शुरुआत में भी कैपिटल बी लिख दो इसको, कोई बात नहीं भाई, ठीक। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक, एक मिनट, हाँ, तो ये जो लेंथ है, लेंथ, ठीक, ब्रेथ कितनी दे रखी, 3, तो 3 से इधर कट कर दो 6 को, 3 1 जा 3 2 जा, तो इधर इस क्या बचेगा, 3.14 इंटू 2 इंटू 2 और 10 की मल्टीप्लाई कर दी 20। अब 3.14 और 20 के मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 62.80। बट रिक्वायर्ड लेंथ, ठीक है ना बेटा, रिक्वायर्ड लेंथ क्या है, ये कैपिटल एल माना है तो कैपिटल एल ही रखो। रिक्वायर्ड लेंथ क्या है कि ये जो 62.8 मीटर आया है ना लेंथ टारपलिन की, ये एक्चुअली लेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ इस लेंथ में जो हम सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा मोड़ देते हैं सिलाई के लिए, उसको तो ऐड ही नहीं किया गया है। वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये वैल्यू मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, इसलिए इसको मीटर में चेंज करो, तो अपॉन 100 करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.2। तो 62.8 को जब 0.2 से ऐड करोगे तो आ जाएगा 63 मीटर। यानी कि हमें जो टारपलिन चाहिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 63 मीटर की होनी चाहिए। ये रहा बेटा 5th क्वेश्चन, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ये कोनिकल टॉम बना हुआ है, टॉम मीन्स गुंबद टाइप का, ठीक है ना, और जो कि किस शेप में है, कोनिकल टाइप में है। तो इसकी जो स्लैंट हाइट है, ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, वो है 25 मीटर, ठीक। और क्वेश्चन तुम्हारे पास बुक में लिखा ही होगा, ना हो तो देख लेना बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये जो कोनिकल टॉम बना है ना गुंबद टाइप का, उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 25 मीटर, डायमीटर दिया है 14 मीटर, रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया क्या है, कह रहे हैं कास्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। अगर तुम्हें 100 मीटर स्क्वायर पेंट कराना है तो रुपए पड़ेंगे 210 रुपये, 210 रुपीज़। यानी अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर केवल पेंट कराना होता तो ये 100 इसके अपॉन में चला जाएगा, यानी
210/100 रुपीज़। ठीक, ये इतनी कैलकुलेशन करके हम छोड़ देंगे यहाँ पे। अब नीचे सॉल्व करो, ये देखो कि हमें गुंबद, ये जो टॉम दिया है इसका एरिया है कितना, कितना एरिया हमें पेंट कराना पड़ेगा। तो नाउ कास्ट कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25। सॉल्व करोगे तो 550 आ जाएगा। ठीक, मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया है टॉम का जिसको हमें पेंट कराना है। और मैंने तुम्हें यहीं पर यहाँ पे शुरुआत में ही लिख के दिया है कि अगर तुम्हें 1 मीटर पेंट कराना है तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर हमें 550 पेंट कराना है तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 210/100 से। ठीक, अब 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो बचेगा 55 × 21। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज़। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक जोकर की टोपी ऐसी होती है। पहले क्वेश्चन भी पढ़ लो भाई, क्या पता किसी के पास बुक ना हो। A joker's cap is in form of a right circular cone of base 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such cap. एक जोकर है, जोकर की टोपी ऐसी होती है कोन टाइप की, ऊपर से ऐसे ही लगा रहता है। इस टोपी को बनाने के लिए कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब शीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो कितनी शीट की ज़रूरत पड़ेगी एक टोपी को बनाने में, ठीक है ना। और अगर हमें इसी तरह की 10 टोपियाँ चाहिए, ठीक, तो बताइए कि हमें टोटल कितनी शीट चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है उसको लिख लेते हैं। इस टोपी की जो रेडियस है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एल नहीं दिया है, तो सबसे पहले एल निकालो। एल कैसे निकाला जाता है, आर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल कर्व सरफेस एरिया फॉर अ 1 कैप, 1 कैप अगर बनवानी है तो हमें कर्व सरफेस एरिया मतलब सीट हमें कितनी चाहिए, पाई आर एल चाहिए। लेकिन अगर हमें 10 कैप चाहिए, बोले तो 10 कैप चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। ठीक, तो इधर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पाई आर एल की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 और ये 25 बचेगा। 10 × 22 × 25, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ सीट required to make 10 such cap is equal to 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 एक लास्ट है। ठीक, तुमने देखा होगा, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है तो पढ़ भी लो भाई। ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड by using 50 hollow cones made of a recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 rupees per meter square, what will be the cost of painting all these cones using pi is equal to 3.14 और कहीं पर अगर रूट 1.04 आए तो उसकी जगह पे 1.02 लेना। अब इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें समझा देता हूँ। बेटा तुमने रोड पे देखा होगा कि वो लोग पुलिस वाले ना बैरिकेड लगा देते हैं कि इधर से नहीं जाना। तो बैरिकेड 2 तरह से होते हैं, एक तो लोहे का, ठीक है ना, जैसा कि अपने स्कूल में है रोड पे लगा देते हैं, और दूसरा तुमने बड़े शहरों में देखा होगा इस टाइप के कोन है ना, पीले पीले कलर के या रेड रेड कलर के, ऐसे ज़मीन में रख देते हैं ऐसे करके, इनके बीच में रस्सी फंसी होती है, ठीक है ना, तो फिर आदमी इस रोड को क्रॉस नहीं करता। ऐसा तुमने बैरिकेड देखे होंगे। तो मैंने बनाने की कोशिश की है इस टाइप के, एक बनाया, 2 बनाया, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये टोटल कितने हैं, 50 हैं। अब किसी एक कोन को ले लो,
इसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चेंज करो तो आ जाएगा 0.2 मीटर, हाइट कितनी दे रखी 1 मीटर। ठीक, तो बेटा इसका एल निकालो, एल कैसे निकलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर की वैल्यू हो जाएगी 0.2 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर, ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.04, और शुरुआत में क्वेश्चन में ही दिया है रूट निकाल करके कि अगर कहीं पर ये आया तो इसकी जगह पे ये लिखना, तो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी इतने मीटर। ठीक, अब बेटा क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोन्स, भाई एक कोन का एरिया कितना आता पाई आर एल, और कोन है कितने 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब इन 50 को पेंट भी करना पड़ेगा, तो कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में इसका आंसर यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने पे वो लेता है 12 रुपीज़, तो इतना एरिया पेंट करने में वो कितना रुपया लेगा, इस सब की मल्टीप्लाई कर देना 12 से, यानी 12 इंटू 50 इंटू पाई आर एल। ठीक, 12 की वैल्यू तो 12 ही रहेगी, 50 रहेगा, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.2 और एल की वैल्यू आ जाएगी 1.02, दिखाई नहीं दे रहा होगा 1.02 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना 1.02। अब इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, अब ये मल्टीप्लाई करने वाला काम कठिन है भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे करेक्ट तो लगभग तुम्हारा आंसर इतना आना चाहिए 384.34, आंसर किस में आएगा रुपीज़ में, रुपीज़। ठीक, ये रही तुम्हारी एक्सरसाइज 13.3। ठीक है बेटा, कंप्लीट, और जैसे हमने कराया है वैसे ही कोशिश करना कि कॉपी पर भी लिखना। ठीक है, ये हमने कोशिश किया कि सरल से सरल मेथड हो, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी।